पेंटिंग का पर्पस है डेकोरेट करना। अब आपने घर बनाया, घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो पहले हम वॉल पे पेंटिंग्स करते हैं और फिर धीरे 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 ये वॉल हैंगिंग्स में ट्रांसलेट हो गया। फिर धीरे धीरे टेक्सटाइल्स में भी ट्रांसलेट हो गया। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग्स का कोहबर में होता है। कोहबर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम वो वॉल को डेकोरेट करते हैं। और अब सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे हो गया है कि इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिंग द वॉल, यू गेट अ कोहबर पेंटिंग एंड इंस्टॉल ऑन द वॉल एंड मेक दैट कॉर्नर फॉर द कोहबर कॉर्नर फॉर ब्राइड एंड ग्रूम। तो पहली बात यह है कि कोहबर आर्ट होता क्या है और कोहबर क्यों करते हैं। कोबर, पहली बात तो कोबर एक रस्म होती है बिहार में शादी के बाद। अगर शादी शादी का जो सिस्टम है वो बिहार में ज्यादातर जो फॉलो किया जाता है, जब जब शिव पार्वती की शादी जैसे चली उसी तरह से राम सीता की शादी हुई। और क्योंकि सीता बिहार से थी, उनका मायका है, तो जो सिस्टम शादी वहां पे हुई और जो सिस्टम फॉलो किया गया वही चलता आ रहा है ज्यादातर केसेस में। थोड़ा टाइम के साथ मॉडिफाई भी हो गया है, समय के साथ धीरे धीरे जो आपके कन्वीनियंस है चीजें धीरे धीरे बदल गई है। बट मोर और लेस रिचुअल्स का जो सिग्निफिकेंस है वो उतना ही है। और कोहबर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये फन पार्ट होता है शादी का। तो शादी जब इतनी लंबी, सारे रिचुअल्स लोग फंसे होते हैं, उसके बाद जो थोड़ी बहुत मस्ती होती है वो कोहबर में होती है। और कोहबर इसलिए किया जाता है, अब आपको थोड़ा वक्त मिले अपने साथ। और टेक्निकली क्या होता था कि पहले दूल्हा दुल्हन तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। तो जब शादी के बाद कोहबर में उनको बिठाया जाता था, तो कोहबर का मतलब ही होता है कोजी स्पेस। और जब उनको बिठाया जाता था तो उनको ये मौका मिलता था कि आपस में एक दो बातें कर सकें पहली बार। शायद देख तो नहीं पाते थे, उस वक्त भी घूंघट होता था। तो पहले ऐसे किया जाता था कि दीवार पे बनाया जाता था, और दीवार पे जब पेंटिंग की जाती थी तो उसके मोटिव्स दूल्हा दुल्हन से रिलेटेड होते थे होता था। और वो पेंटिंग्स में एक स्टोरी होती थी, ताकि वो स्टोरी टेलिंग में भी आप मजाक मस्ती कर सके, हंसी मजाक कर सके। तो काफी मन से कोहबर बनाया जाता था। और अभी भी कोहबर पेंटिंग काफी इंट्रिकेट डिटेल्ड होता है। और बहुत लोग पसंद करते हैं कोहबर पेंटिंग खरीदना और अपने ब्राइड एंड ग्रूम को वेलकम करने के लिए भी। सो मायके में भी और ससुराल में दोनों जगह कोहबर की रस्म की जाती है। और वहां पे उस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए कोहबर पेंटिंग लगाई जाती है और ये स्टोरी टेलिंग होती है। So basically, this is about Kohver art.